हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ज्ञानटम क्लासेस पर। मैं हूं ए.के. सिंह और हमने कल स्टार्ट की थी इंग्लिश की क्लास एंड टुडे कंटिन्यूइंग द क्लास was not possible in grammar due to some reasons regarding the slides and all. स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं हो पाई, नहीं तो ग्रामर की क्लास हम रेज्यूम करते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने ये सोचा कि आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक आप देख चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ ये है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हटाने के लिए एक सिंगल वर्ड हम यूज करते हैं, और उस वर्ड को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि ज्यादा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें यूज ना करने पड़े, हमारा टाइम बचे। और ऐसे ही क्वेश्चंस एसएससी और बैंक्स आपसे बराबर वो कैप्स पूछती हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम ए वर्ड्स जो हैं, जो ए अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा अबैटॉयर। कोशिश करिएगा कि आप पेन पेपर लेकर स्टार्ट करें। फर्स्ट वर्ड इज अबैटॉयर। हिंदी में इसका मतलब होता है कसाई खाना। मीन्स प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। वो जगह जहां जानवरों को मारा जाता है खाना खाने के लिए, मीट बनाया जाता है एक तरीके से। अबैटॉयर। For example, we can say there is one old abattoir in my town. मेरे टाउन में एक बहुत पुराना कसाई खाना है। आई होप ये वर्ड आपके समझ में आ गया होगा। अगले वर्ड पर चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज अबॉट। इसका हिंदी का मतलब है मठाधीश। मठाधीश वर्ड से आप समझ गए होंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो मालिक हो। अ मैन हु इज द हेड ऑफ अ मोनास्ट्री और एन एबे। किसी भी जगह का मालिक। लाइक फॉर वी कैन से ही और राम इज द एबॉट ऑफ द टेम्पल। जो मंदिर है, राम जो है वहां का मठाधीश है। मेरा मतलब यहां राम भगवान से नहीं है, मेरा मतलब है राम एक लड़का है, वो वहां का क्या है, मठाधीश है। मतलब होल सोल लैंडलॉर्ड है एक तरीके से। ठीक है। अगला वर्ड हम देखते हैं एब्रिविएशन। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का हिंदी में मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब है, एब्रिविएशन वर्ड आपने सुना होगा कि कुछ मेजर जो बड़े वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। लाइक फॉर डॉक्टर के लिए हम डीआर लगाते हैं। फिलॉसफी को या कहते हैं फिलॉसफाइन, ही इज डूइंग फिलॉसफी ना बोलकर, फिलॉसफाइन डिग्री ना बोलकर पीएचडी बोलते हैं। फिलॉसफी ऑफ डॉक्ट्राइन, पीएचडी। या फिर हम एमबीबीएस लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स एब्रिविएशन है ये। एब्रिविएशन का इंग्लिश में मीनिंग हम बोल सकते हैं अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। एक वर्ड और फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्डिकेशन। एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब है त्याग देना। त्याग देना। ऑफिशियल रूप से किसी को छोड़ देने का मतलब है त्याग देना। जैसे कि हमने कहा ही इज एब्डिक्टेड और ही इज एब्डिकेटेड बाय हिज फादर। इसका मतलब है कि उसके पिता ने औपचारिक रूप से त्याग दिया है। ओके। और वी कैन से अ चाइल्ड वाज फाउंड abdicated
ऑन अ रोड साइड। एक रोड के किनारे एक बच्चा मिला जो किसी ने त्याग दिया, जिसको किसी ने छोड़ दिया। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको होगी क्योंकि आज थोड़ा लाइट का इश्यू था, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई का, तो बेसिकली क्लास करने नहीं वाले थे लेकिन करनी पड़ी ताकि एक रेगुलरिटी बनी रहे आपके अंदर भी मेरे अंदर भी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कष्ट आप भी उठाइए, थोड़ा बहुत हम भी। अगला वर्ड है हमारा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब है धार्मिक स्नान। धार्मिक स्नान, जब आप कभी भी गंगा नदी नहाने जाते हैं या कहीं तीर्थ स्थल पर जाते हैं और जो नदियां हैं जिन्हें हम पौराणिक कथाओं के अनुसार मानते हैं, उनमें जब आप डुबकी लगाते हैं या नहाते हैं तो वो धार्मिक स्नान होता है। तो हम कहते हैं ही इज एवोल्यूशन और ही इज एवोल्यूटेड। ओके, एवोल्यूशन, उसने वहां जाकर धार्मिक स्नान किया। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, इन इंग्लिश वी कैन से रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। धार्मिक स्नान एवोल्यूशन, धार्मिक स्नान एवोल्यूशन। ओके, याद रखना है आप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्ट्रूस। एस्ट्रूस, एस्ट्रूस को अगर हम चाहें तो हिंदी में इसका मतलब है समझने में मुश्किल। समझने में मुश्किल हो, कोई राइटिंग है आपके पास, कोई डेटा है आपके पास, या फिर कोई बुक आपने खरीदी, आप पढ़ रहे हो उसको, लेकिन वो समझ में नहीं आ रही है। सो वी कैन से दैट बुक इज abstruse or the writings are abstruse. Okay, hard to understand. abstruse का मतलब समझने में मुश्किल। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा abundance। abundance, abundance का मतलब है प्रचुरता। abundance का मतलब है प्रचुरता, या फिर हम कह सकते हैं अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। एक ऐसी क्वांटिटी जो ज्यादा हो, अबंडेंस क्वांटिटी। आप घर पे गए, आपको पानी चाहिए था एक गिलास, आपने मांगा, भाई गया, भाई ने क्या किया, एक गिलास लाया और एक जग भर कर लाया। तो आप कह सकते हैं द वाटर दैट वाज ब्रॉट टू मी इज इन abundance और द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज abundance, मींस जो ज्यादा क्वांटिटी में हो। तो क्वांटिटी वर्ड यूज ना करके हम सीधे कहेंगे वाटर इज abundance। इसी को कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ज्यादा ना लिखकर थोड़े में लिखना और मतलब पूरा उसका इफेक्ट या पूरा उसका मीनिंग बने। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एसेंचुएट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है एसेंचुएट, जोर देना। आप समझ गए होंगे हिंदी में एसेंचुएट, गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू। आपने क्या किया, बच्चा है घर में, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है सही से, तो आप क्या करोगे, उसको समझाओगे बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो हम कह सकते हैं आई एसेंचुएटेड माई सन, मैंने अपने बेटे को फोर्स किया। आई एसेंचुएटेड माई सन फॉर स्टडीज, मैंने उसको पढ़ाई के लिए जोर डाला कि वो अच्छे से पढ़ाई करे। ओके, एसेंचुएट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज accomplish। और एक एक वर्ड इसकी स्पेलिंग जो है वो याद रखिए, क्योंकि होता क्या है
जब स्पेलिंग आप याद नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, यही आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या वोकैब्स का एक पार्ट इसको हम कह सकते हैं। तो अकम्प्लिश का मतलब है सह अपराधी। सह अपराधी मींस किसी इंसान ने कोई क्राइम किया, ठीक है, कोई भी क्राइम किया तो उसके साथ जो है, जिसने उसका जो पार्टनर है क्राइम में, पार्टनर इन क्राइम बोल सकते हैं, उसको हम वन वर्ड में बोलेंगे अकम्प्लिश। राम इज अकम्प्लिश इन श्याम्स केस। श्याम के केस में राम अकम्प्लिश है। अकम्प्लिश का मतलब सह अपराधी है। जो श्याम ने जो भी क्राइम किया है उसमें उसका सह अपराधी है राम। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्रोनिम। एक्रोनिम, जब आप एक्रोनिम वर्ड पर जाते हैं तो इसका हिंदी में मतलब है प्रथमाक्षरी नाम। प्रथमाक्षरी नाम। ओके, एक्रोनिम मीन्स प्रथमाक्षरी नाम, वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। जब कोई भी वर्ड बनाया जाए किसी के वर्ड्स के इनिशियल वर्ड्स यूज करके, रूट वर्ड्स यूज करके, तो हम उसको एक्रोनिम बोलेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं, आपके आगे वर्ड आया कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन से बड़ा बना कॉम्पिटिटर। ओके, तो एक्रोनिम मीन्स एक सेम मीनिंग दे, सेम उनके रूट वर्ड्स हो और उन्हीं से वो स्टार्ट हो। ओके, अगला वर्ड हम देखेंगे, अगला वर्ड है हमारा एडेंडम। हिंदी में इसका मीनिंग है परिशिष्ट। परिशिष्ट मीन्स थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक एक्सेट्रा। आप जब एक बुक पढ़ते हैं तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में आप खोलते हैं तो प्रीफेस होता है, राइटर्स के नाम होते हैं। तो जब कोई भी बुक एंड होती है, नॉवल हो, कोई भी बुक हो, तो एक लास्ट में एक एंडिंग पेज, एक समरी पेज होता है, उसको हम कह सकते हैं एडेंडम। ओके, लाइक दिस पेज इज द एडेंडम ऑफ द बुक। आपके पास एक बुक है, आपने क्या कहा कि दिस पेज इज एडेंडम ऑफ द बुक। ओके, तो आज का ये सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ पावर सप्लाई के इश्यूज थे, कुछ नेट का इशू था, तो क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। लेकिन कल आपकी रेगुलर, जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था सेंटेंस, कल आपकी नाउन की क्लास होगी। और आपको वीडियो अभी ऑनलाइन नहीं, लाइव नहीं पढ़ा पा रहे हैं ड्यू टू द नेटवर्क इशू। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, बट बहुत जल्द हम ये कोशिश में है कि हम लाइव सेशन करें आपके साथ। ठीक है, घर पे रहिए, स्टे सेफ, लर्न सेफ। थैंक यू।